Hello, dear students. I hope you all are very fine. Today, we are going to learn about a grammar topic of Sanskrit subject, Abhyas 1, पुनरावर्तनम क्रियापद परिचयः च. Dear students, हम 9th स्टैंडर्ड में अभ्यास 3 क्रियापदानी पढ़ चुके हैं. अब उसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे. बट आगे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन दिया है जो एक बार देख लेंगे. पुनरावर्तनम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो सेंटेंस हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं और उसी पर से हम रिवीजन कर लेंगे. अंशः क्रीडनकानि क्रीडति. नित्या प्रातः काले विद्यालयं गच्छति. दिव्यः हस्ते चषकम् आदाय जलं पिबति. You have studied the above type of sentence construction in the 9th standard. Before considering the next type of construction of sentence, then this one let us go for a little revision. Okay. यहाँ इन तीनों सेंटेंस में क्रीडति, गच्छति और पीबति ये 3 वर्ब्स दिए गए हैं. और ये तीनों वर्ब्स जो है उसमें जो रूट वर्ब यूज किए गए हैं वो कौन से रूट वर्ब है? क्रीड, गम, गच एंड पापीब. ओके. तो ये सब क्या है? तो कि प्रेजेंट टेंस ऑफ द रूट ऑफ द फर्स्ट गणा. ये फर्स्ट गणा के प्रेजेंट टेंस के रूट वर्ब है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ओके. एक वचन सिंगुलर यानी एक वचन एंड थर्ड पर्सन यानी कि हम जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं. विद दिस वर्ब्स इन द सेंटेंस अंशः नॉमिनेटिव केस. अब हम केसेस जो पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, कारकाज एंड केसेस, अब उसको आगे देख लेंगे एक बार. विद दिस वर्ब्स इन द फर्स्ट सेंटेंस अंशः नॉमिनेटिव केस यानी फर्स्ट केस एंड क्रीडनकानि ऑब्जेक्टिव केस यानी कि सेकेंड केस आर यूज्ड. ओके. दिस वे देर आर ओनली 3 वर्ड्स हियर इन द सेंटेंस. इन द सेकेंड सेंटेंस विथ गच्छति वर्ब नित्या नॉमिनेटिव केस, द फर्स्ट केस, प्रातः काले locative case, 7th case, and vidyalayam accusative case, which is second case here, are used. Thus, in the sentence there are 4 words. In the third sentence with pibati verb, divyah nominative case यानी कि first case, हस्ते locative case यानी 7th case, and आदाय वो सब verb है यानी कि अव्यय है. Chashakam is an accusative case of pibati, the main verb, and so that is used as a second case. Okay, ये main verb का accusative case है इसलिए उसे हम second case use करेंगे, as a second case use करेंगे. In the same way, jalam is the accusative case of the subordinate verb, आदाय. जो आदाय है उसका सबऑर्डिनेट वर्ब, उसके लिए उसका ही ये अक्यूसेटिव केस यूज किया है, इसीलिए इसे हम सेकेंड केस में यूज करते हैं. Thus, here in this sentence there are 6 words. Okay. Thus, with every verb, its case family remains attached. In short, it can be said that in the sentence construction of primary stage, mostly with one verb, certain or all the case words form nominative, accusative, instrumental, dative, ablative and locative are used. Okay, ये सब cases use होते हैं. Sometimes with all the case words, genitive case is also used. Thus, there are 6 karakas and 7 cases already studied by you in the 9th standard. Okay, आप लोग ने 9th standard में ये 6 karakas and 7 cases पढ़ लिया है. Now read the following sentences. यहाँ पर फिर से देखो 3 सेंटेंस है और तीनों के 3 सेंटेंस है ना. नंबर 1, 2, 3 और तीनों के क, ख, ग. नंबर 1, सह वेदम पठति. त्वं वेदम पठसि. अहम वेदम पठामि. सह वेदम अपठत. त्वं वेदम अपठः. अहम वेदम अपठम. सह वेदम पठिष्यति. त्वं वेदम पठिष्यसि. अहम वेदम पठिष्यामि. In this sentence groups of the above in the sentence of ka groups, saha as nominative
and Vedam as accusative words used. They are similar. Okay, अब ये पूरा क ग्रुप देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के क देखो, उसमें सह और वेदम ये दोनों जो वर्ड्स है वो सिमिलरली यूज्ड हुए है ना, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है. वाइल वर्ब पठ इवन बीइंग ऑफ द सेम वर्ब रूट इज डिफरेंट, लाइक पठती, अपठत एंड पठिष्यति. अब यहाँ पर क्या है कि जो वर्ड ये जो रूट वर्ब है पठ, उसको यहाँ पर यूज़ किया है और वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, तो द सेम यू कैन सी इन द सेंटेंस ऑफ ख ग्रुप एंड ग ग्रुप. अब ख ग्रुप और ग ग्रुप में भी हम वही चीज़ देखते हैं. देखो दोनों में त्वम वेदम अहम वेदम. ओके, तो ख ग्रुप के तीनों देखो, त्वम वेदम पठसी, त्वम वेदम अपठः, त्वम वेदम पठिष्यसि. और ग ग्रुप में देखो अहम वेदम पठामि, अहम वेदम अपठम, अहम वेदम पठिष्यामि. तो मतलब दोनों ख एंड ग ग्रुप में भी वही है, सेम चीज़. त्वम और वेदम सेम है, अहम और वेदम भी सेम है. ओके, द रीजन फॉर दिस इज द टेंस यूज्ड फॉर पठ वर्ब. ओके, यहाँ पर टेंसेस यूज किए गए हैं. हाउएवर इवन व्हेन द सिमिलर टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ क ग्रुप, ख ग्रुप एंड ग ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पठती, पठसी एंड पठामी, their forms are different. The reason for this is the difference in persons. Here, serially third person, second person and first person are used and so forms are also different. Okay, dear students, आप लोगों को डाउट रहता है कि भाई किस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेट हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये सेंटेंस फॉर्मेशन दिखाई है आपको. सह वेदम पठती, त्वम वेदम पठसी, अहम वेदम पठामी. सह वेदम यानी कि वो वेद पढ़ रहा है, मतलब थर्ड पर्सन की बात करते हैं. त्वम वेदम पठसी यानी कि तुम पढ़ रहे हो, और अहम वेदम पठामी यानी कि मैं पढ़ रही हूँ. मतलब यहाँ पर तीनों पर्सन चेंज हो गए हैं. क्लियर. दूसरा जो सेंटेंस है उसमें भी वेद की ही बात है, बट उसमें टेंस चेंज हो गए हैं. थर्ड में भी टेंस, तो मतलब यहाँ पर टेंस एंड वचन चेंज हो गए हैं, और टेंस और वचन के हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन भी चेंज होती रहती है. ओके, इन द सेम वे रीड सम अदर फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पर भी वही है, देखो. तो यहाँ पर भी ये तीन ग्रुप दिए गए हैं, क ग्रुप, ख ग्रुप और ग ग्रुप. उसमें भी सेम चीज़ हो रही है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से और टेंसेस के हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो रही है. फर्स्ट ग्रुप of the third person singular, while the verb of kha group even being in a third person is dual, and in the same way of verb of ga group is of third person plural. Thus the sentence of first group even being similar with a viewpoint of tense and person differ from one another. The reason for this is the difference in the person of the verb. Okay, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बात की कि यहाँ पर person और tenses और verb के हिसाब से person and tenses के हिसाब से verb के formation change होती रहती है. Okay dear students, तो ये थे हमारे 9th स्टैंडर्ड के वर्ब के मतलब क्रियापद का थोड़ा सा रिवीजन. अब हम हमारा 10th के जो सिलेबस में आता है आग्नेयार्थ लोट लकार, उसके बारे में पढ़ेंगे. After the revision, you have also to study the Agyarth Lot Lakar, imperative mode, and Vidyarth Ling Lakar, potential mode of certain fixed verb roots. तो आपको अज्ञार्थ लोट लकार एंड विद्यार्थ लिंग लकार पढ़ना है. ओके, सो पहले हम अज्ञार्थ लोट लकार पढ़ेंगे. आज्ञार्थ में जो वर्ड है उसको सुनकर ही आपको पता चल जाएगा भाई कि आज्ञा दी गई है, इसमें आज्ञा देते हैं. हम कभी भी कोई भी हमें कोई हमारे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो लोग हमें कभी कभी कुछ ऑर्डर देते हैं, तो वो जो ऑर्डर फॉर्म में होता है वो आज्ञार्थ उसको हम कह सकते हैं. यहाँ पर सेंटेंस है, हे बाल त्वम आलस्यम त्यज, हे प्रभो काले पर्जन्यः वर्षतु, हे बालक त्वम शतम जीव. ओके, ओ बॉय गिव अप लेजीनेस, ओ गॉड shower rain at proper time, a boy live for 100 years. अब ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है वो जो है वो
किस चीज़ के लिए है, तो कि भाई आज्ञा के लिए या फिर प्रार्थना के लिए या फिर आशीर्वाद के लिए। क्लियर। फर्स्ट में आज्ञा यानी कि ऑर्डर दिया है, सेकंड में प्रार्थना यानी कि प्रे किया गया है, गॉड को प्रे किया गया है, एंड थर्ड में जो गुरुजी या जो भी एल्डर्स होते हैं वो बालक को आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब आज्ञा, प्रार्थना और आशीर्वाद, ये तीनों के लिए यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ओके, तो इन सब में क्या है कि भाई हमने देख लिया कि भगवान को प्रार्थना हो रही है और वडील जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ओके, इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड ब्लेसिंग्स एक्सेट्रा, a definite meaning, person and number, these three are to be kept in mind। ये तीनों चीज को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर। Thus, as the meaning of order comes first, the verb is recognized as imperative mode। यानी कि इस तरह से जो इस मीनिंग में जो मतलब जो आज्ञा के या प्रार्थना के या ऑर्डर के रिक्वेस्ट के, प्रेयर के जो भी रूप में आता है वर्ड, उसको हम लोट लकार कहेंगे। क्लियर। नाउ लोट लकार के प्रत्यय हम देखेंगे। हमने जैसे आगे भी 9th स्टैंडर्ड में भी सब टेंसेस के प्रत्यय पढ़े थे और फिर प्रत्यय को रूट वर्ब के साथ जोड़कर हम वर्ड फॉर्मेशन बनाते थे, सेम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर परस्मय पद लोट लकार दिया गया है। द सफिक्स विच आर यूज्ड विथ डिफरेंट वर्ब रूट्स ऑफ परस्मय पद एंड आत्मनय पद फॉर इम्परेटिव मोड लोट लकार आर एज फॉलोज। यहाँ पर देखो जैसे हम आगे भी टेबल्स पढ़ चुके हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्लियर। बस इसके प्रत्यय आपको याद रखने हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको प्रत्यय को याद रखना पड़ेगा, यानी कि उसको दिमाग में फिट कर देना है, लॉक कर देना है एक, और उसको फिर कभी भी भूलना नहीं है। अगर आप संस्कृत आगे कंटिन्यू पढ़ना भी चाहते हो तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो इसको आप दिमाग में फिट कर दो। तो इसके प्रत्यय देख लो। उत्तम पुरुष एक वचन आनी, उत्तम पुरुष द्विवचन आव, उत्तम पुरुष बहुवचन आम। मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पर देखो 0 ब्रैकेट में दिया और ही दिया, यानी कि नहीं भी हो सकता है, कुछ प्रत्यय नहीं भी लगता है, सीधा ही रूट वर्ब भी यूज हो सकता है। और मध्यम पुरुष द्विवचन तम एंड मध्यम पुरुष बहुवचन त। अन्य पुरुष एक वचन तू, अन्य पुरुष द्विवचन ताम, अन्य पुरुष बहुवचन अंतु। ओके, ये लोट लकार परस्मय पद के प्रत्यय थे। अब लोट लकार आत्मनेय पद के देखिए। उत्तम पुरुष एक वचन ए, उत्तम पुरुष द्विवचन आवहे, उत्तम पुरुष बहुवचन आमहे। मध्यम पुरुष एक वचन स्व, मध्यम पुरुष द्विवचन इथाम या फिर आथाम भी कभी कभी यूज करते हैं, और मध्यम पुरुष बहुवचन द्वम। अन्य पुरुष ताम एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन ताम, अन्य पुरुष द्विवचन इताम या आताम, एंड अन्य पुरुष बहुवचन अंताम अताम। ओके, तो फिर से एक बार ये दोनों के यानी कि लोट लकार परस्मय पद और लोट लकार आत्मनेय पद के प्रत्यय देख लेते हैं हम। लोट लकार परस्मय पद आनी आव आम, नहीं तम त, तु ताम अंतु। लोट लकार आत्मनेय पद ए आवहे आमहे, स्व इथाम द्वम, ताम इताम अंताम, या फिर स्व आथाम द्वम, ताम आताम अताम। कुछ भी मतलब ये जो ब्रैकेट में दिए वो भी आप यूज कर सकते हो। While adding the root suffix with the verb root, the vikaran suffix of that gana is also to be added between the verb root and the above suffixes. As यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, खाद प्लस अ प्लस तु is equal to खादतु. You have learnt in the 9th standard that there are 10 ganas of verb root and vikaran suffixes are according to the gana. Okay, you have to learn here the forms of the verb roots of first, fourth, sixth and 10th गणा। ओके, आपको ये 4 गणा, सिर्फ मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ 4 ही गणा यहाँ पर पढ़ना है, फर्स्ट गणा, फोर्थ गणा, सिक्स्थ गणा एंड 10th गणा। ओके,
तो ये जो गणाज यानी कंजुगेशंस जो है वो आपको हमारे रूट वर्ब और हमारे प्रत्यय के साथ में जोड़ना है, उन दोनों के बीच में रखना है. You have therefore to keep in mind the विकरण suffixes of these four ganas as for first gana a, fourth gana ya, sixth gana a and 10th gana अय. ओके, आपको इस तरह से चारों गणा को यूज करना है. चारों गणा के मतलब ये जो कंजुगेशंस है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट के लिए क्या यूज होता है? अ यूज होता है. फोर्थ गणा के लिए क्या यूज होता है? य. सिक्स्थ के लिए अ एंड 10th के लिए अय. क्लियर? इसको यूज कर आप जैसे जैसे गणाज वर्ड मतलब गणाज के जो रूट वर्ब्स है, ये चारों गणाज के जो भी रूट वर्ब्स है आप पढ़ते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा. इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी. अब यहाँ पर हम पठ रूट जो है उसको लेकर एक बार लोट लकार के फॉर्म्स बनाएंगे. ओके, लोट लकार परस्मय पद का फॉर्म बनाएंगे पठ धातु को, यानी कि पठ जो है वो फर्स्ट गणा का है. ठीक है, पठ. पठ के साथ हमने फर्स्ट गणा ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? पठ. तो पठ आनी, पठ आव, पठ आम, पठानी, पठाव, पठाम. क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, तो ये उत्तम पुरुष का हो गया. अब मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, उसका पठ. मैंने आपको समझाया था वो जीरो या नहीं, कभी कभी नहीं भी रहता है उसके अंदर, तो वो पठ पढ़ ही रहा है, यानी कि उसके पीछे प्रत्यय नहीं लगा है. पठ. पठत्तम, पठत्त, यानी कि तम त जो प्रत्यय थे वो हमने पठ के पीछे लगा दिए. अन्य पुरुष पठत्तु, पठत्ताम, पठन्तु, तु, ताम, अंतु, ये प्रत्यय हमने लगाकर इसके भी वर्ड फॉर्मेट बना दी. क्लियर? अब हम लभ धातु को आज्ञार्थ लोट लकार के आत्मनेय पद बनाएंगे. ओके, लभ धातु पहले हमने पठ धातु जो फर्स्ट गणा का है उसका हमने परस्मय पद बनाया. अब हम लोट लकार आत्मनेय पद बनाएंगे लभ धातु को यूज करके, वो भी फर्स्ट गणा का ही है. लभे, लभावहे, लभामहे, लभस्व, लभेत्वाम, लभध्वम, लभताम, लभेताम, लभन्ताम. लभ धातु आपको पता है रूट वर्ब में हलंत होता है, उसके पीछे हमने गणा का विकरण अ यूज कर दिया है और उसके बाद हमने प्रत्यय लगाए हैं. ए, आवहे, आमहे, लभ प्लस ए. अब लभ प्लस अ प्लस ए, लभे. लभ प्लस अ, आवहे, लभ आवहे, लभ आमहे, लभस्व, लभेत्वाम, लभध्व, लभताम, सॉरी, लभताम, लभेताम, लभन्ताम. ओके, ए, आवहे, आमहे, स्व, एथाम, द्वम, ताम, एताम, अंताम. याद आ गया ना? हमने आगे ही ये प्रत्यय पढ़े अभी अभी. ओके, तो इन दिस वे वी शुड अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ अनदर वर्ब रूट्स ऑफ फर्स्ट गणा. द फिक्स्ड वर्ब रूट्स आर परस्मय पद. अब यहाँ पर परस्मय पद और आत्मनेय पद के फिक्स्ड वर्ब रूट्स है, आपको याद रखना है. देखो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई परस्मय पदा के फर्स्ट गणा के रूट वर्ब्स आपने कौन कौन से यहाँ पर पढ़े हैं. नीचे देखो, पठ, हस, चल, खेल, खाद, पा, गम, भू, द्रश, स्था, वस, जीव. ये फिक्स्ड वर्ब रूट्स है परस्मय पदा के. ओके, आपको याद रखना है परस्मय पदा के ये रूट्स है. एंड आत्मनेय पद के लभ, भाष, रम, वंद, मृद, शुभ, ये जो आते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आत्मनेय पद के है. ओके, इस तरह से आपको याद रखना है. और इसी तरह चारों गणा को यूज करके हम बना सकते हैं. यहाँ पर बनाए हैं चारों गणा के. फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट गणा वाले हमने देख लिए थे. फोर्थ गणा हमने आगे हमें पढ़ना है. फोर्थ गणा में कौन कौन से है? तो यहाँ पर सिर्फ अभी नृत्य का दिया है और नीचे वीत का दिया है. उसके नीचे वाले बॉक्स में देखो, दोनों परस्मय पद और आत्मनेय पद के बॉक्स के बाद नीचे देखो, इन दिस वेरी वे द फॉर्म्स ऑफ अनदर वर्ब रूट्स ऑफ फोर्थ गणा आर टू बी अंडरस्टूड. द फिक्स्ड वर्ब रूट्स आर परस्मय पद. परस्मय पद के फिक्स वर्ब रूट्स है कुप, नश, नृत, क्रुद, द्रुह. और आत्मनेय पद के फोर्थ गणा कौन से है? बुध, मन, युद्ध, वेद. क्लियर? बस वैसे ही सिक्स्थ गणा देख लो, और सिक्स्थ गणा के भी यहाँ पर फिक्स्ड रूट वर्ब्स दिए गए हैं, उसको आपको याद रखने हैं. क्लियर?
देन 10th गणा, उसका भी हमने देख लिया है। ओके, तो ये सब थे हमारे चारों गणा के रूट वर्ब्स। यहाँ पर 10th गणा के फिक्स्ड रूट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिक्स्ड वर्ब रूट्स आर परस्मय पद, कथ, गण, रच, स्पृह, पूज। ओके, तो इस तरह से आपको रूट वर्ब्स याद रखने हैं। अब crew, the forms of parasmay pad of crew and us verb roots are also important along with the forms of the above verb roots, because the forms of these two verb roots are used much, and so they are given here for the knowledge. ओके, यहाँ पर क्रू धातु को यूज करके परस्मय पद लोट लकार बनाया है, और परस्मय पद लोट लकार बनाने के लिए अस धातु का भी यूज किया गया है। जैसे क्रू, क्रू का क्या हो गया? कर, क्रू प्लस अ, कर हो गया। ओके, करवाणी, करवाव, करवाम, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। ओके, आनी, आव, आम, तम, त, तु, ताम, अंतु। समझ में आ रहा है? वैसे ही अस धातु, आनी, आव, आम, असानी, असाव, असाम, एधी, स्तम, स्त, अस्तु, स्ताम, संतु। इसके रूट्स थोड़े रूट को यूज करके इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज होता है, वो भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे, विद्यर्थ लिंग लकार। द वर्ब्स यूज्ड इन द अबोव सेंटेंस, विच सेंटेंस? यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस हमें दिखाई देते हैं लिंग लकार के। प्रातः मंत्रान् पठेत, अतिथिः मध्याह्ने तक्रम पिबेत, जीवेम शरदः शतम। यहाँ पर तीनों सेंटेंस दिए गए हैं, वो लिंग लकार के हिसाब से बनाए गए हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर यानी कि गुरु is giving orders to his disciple to recite mantras in the morning. In the second sentence, by making use of potential mode यानी कि लिंग लिकार को यूज किया गया है, the possibility is being expressed that the guest will drink buttermilk at noon. In the third sentence, the request is being made for living 100 years. Thus, this potential mode vidyarth ling lakar is also used like meaning of order, possibility एंड रिक्वेस्ट। ओके, या तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद वो दूध पिए, शायद वो छाछ भी पिए, इस तरह से। थ्रू दिस वे द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा इज सिमिलर इन बोथ लकार, बट one thing has to be remembered with reference of blessings is that the forms for saying blessing in ling lakar are different from those used for the meaning of order etc. To show clearly this change in the difference of forms for saying the meaning like order, request and possibility, the series of forms is known as vidhiling lakar, and for saying the meaning of blessings as Ashirling lakar. Thus, Vidhiling lakar and Ashirling lakar are two types of forms. You have to learn the forms of only Vidhiling lakar for saying the meaning of order, etc. Okay, and not the forms of Ashirling lakar. Here, we shall see first the forms of Parasmay Pada of fixed verb roots of Vidhiling lakar, and then those of Atmanay Pad. विधिलिंग लकार परस्मय पद एंड विधिलिंग लकार आत्मनय पद के यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, आपको ये याद रखने हैं, दिमाग में फिट कर देने हैं। विधिलिंग लकार परस्मय पद, पोटेंशियल मोड सफिक्स ऑफ परस्मय पद, उत्तम पुरुष एक वचन इयम, उत्तम पुरुष द्विवचन इव, उत्तम पुरुष बहुवचन इम, इमम, मध्यम पुरुष एक वचन इहि, मध्यम पुरुष द्विवचन इतम, मध्यम पुरुष बहुवचन इत, अन्य पुरुष एक वचन इत, अन्य पुरुष द्विवचन इताम, अन्य पुरुष बहुवचन इयुहु। आपको पहले भी समझाया है, फिर से एक बार समझा देती हूँ, रिमाइंडर देते हूँ कि आप लोग जब भी किसी भी एक व्यक्ति के लिए बात करते हो तो वो एक वचन होगा,
दो के लिए बात करते हो तो द्विवचन, और दो से ज्यादा के लिए बात करते हो तो बहुवचन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन यानी कि मी माई सेल्फ, अगर मैं मेरे अकेले के लिए बात करती हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन एक वचन आएगा। अगर मैं और मेरे साथ में कोई दूसरा मेरा फ्रेंड या कोई भी है तो हम दोनों के लिए मैं बात करती हूँ तो वो उत्तम पुरुष द्विवचन आ जाएगा। और मैं मेरे साथ जितने भी लोग हैं, दो से ज़्यादा लोगों के लिए बात करती हूँ, हम कह के बात करती हूँ, तो वो उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। सेम विथ मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, उसमें तू, तुम दोनों और आप सब या तुम सब। अन्य पुरुष में वो, वे और वे सब। समझ में आ रहा है ना? इसको याद रखना है आपको। नाउ विधिलिंग लकार आत्मनेपद, पोटेंशियल मोड सफिक्स ऑफ आत्मनेपदा, वही सेम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देख लेंगे। इय, इवहि, इमहि, इथाह, इयथम, ईद्वम, इत, इयताम, ईरन। यहाँ पर भी जैसे हमने आगे किया है वैसे ही रूट वर्ब और प्रत्यय के बीच में विकरण प्रत्यय लगाएंगे, यानी कि गणाज जो हम यूज करते हैं वो गणाज के विकरण प्रत्यय है वो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट गणा का अ विकरण प्रत्यय यूज किया गया है, खाद प्लस अ प्लस इत इज इक्वल टू खादेत। वैसे ही हमें सब में इस तरह से विकरण प्रत्यय यूज करना है। यहाँ पर फर्स्ट गणा पठ और लभ धातु के, यानी कि परस्मैपदा का फिक्स है रूट ये पठ, और आत्मनेपदा का फिक्स वर्ब रूट है लभ, हमने आगे देखा। उसी को यूज करके विधिलिंग लकार परस्मय पद और आत्मनेय पद बनाए गए हैं। देख लीजिए एक बार। पठ धातु के साथ हम विधिलिंग परस्मय पद का यूज करेंगे। पठेयम, पठेव, पठेम, पठे है, पठेतम, पठेत, 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 पठेताम, पठेयुः। ओके, इयम, इव, इम, इहि, इय, इतम, इत, इत, इताम, इयुः। ये प्रत्यय इसके पीछे हमने पठ के पीछे लगा दिया है। अब आत्मनेय पद के देख लो। लभ धातु के साथ लभ, इय यानी कि लभेय, लभे वही, लभे मही, लभेयाहा, लभेयाथाम, लभेद्वम, लभेत, लभेयाताम, लभेरन। दिस वे द फॉर्म्स ऑफ अनदर वर्ब रूट्स आर टू बी अंडरस्टूड। इसी तरह से बाकी सब गणाज के रूट वर्ब जो है उसको यूज करके आपको बनाने हैं। इट्स मतलब ये अंडरस्टूड है, अब आप समझ सकते हो कि दूसरे वर्ब रूट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये थे हमारे विधिलिंग लकार परस्मय पद के वर्ब्स एंड मतलब रूट वर्ब्स, और प्रत्यय को जोड़कर हमने वर्ब्स यानी कि क्रियापद बना दिए हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। मैं इसी एक्सरसाइज को आपको आंसर के साथ बताऊंगी और आपको इसी तरह की एक्सरसाइज खुद से बनाने की कोशिश करनी है। क्लियर? क्वेश्चन 1, वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने आज्ञार्थस्य लोट लकारस्य योग्यम क्रियापदम लिखत। आपको इसमें ना वर्तमान काल के जो क्रियापद है उसको चेंज करके आज्ञार्थ काल के क्रियापद बनाने हैं और उसको यूज करके फिर सेंटेंस फिर से लिखना है। जाया मधुमतिम वाचम वदति। यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रियापद कौन सा है? वदति। वदति में कौन सा प्रत्यय लगाया है? ती। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ती। ओके, बट हमें क्या आज्ञार्थ काल अन्य पुरुष एक वचन का बनाना है। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जाया वो है, वो थर्ड पर्सन है और वो एक है तो हम एक वचन यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन, उसके साथ हम कैसे लगाएंगे? तो हमें पहले याद रखना है कि भाई आज्ञार्थ लोट लकार में यानी कि आज्ञार्थ काल में क्या था, कौन सा प्रत्यय आता था? अन्य पुरुष एक वचन में कौन सा आता था? तो तू, ताम, अंतु यानी कि तू आता था। ओके, तो हम वदति की जगह क्या कर देंगे? वदतु। तो जाया मधुमतिम वाचम वदतु। ओके, सेम एज उसी तरीके से हम सेकंड सेंटेंस करेंगे। त्वम स्थलांतरम गच्छसि, तुम दूसरी जगह जा रहे हो, तो गच्छसि वो वर्तमान काल का हो गया, त्वम वो सेकंड पर्सन हो गया, तुम एक मतलब वो एक वचन की बात है। तो यहाँ पर हमें आज्ञार्थ का देखना है। ये जो है वो सी जो है वो वर्तमान काल के रूप की बात की गई है, वर्तमान काल का क्रियापद है, बट हमें तो यहाँ पर
आज्ञार्थ का बनाना है तो आज्ञार्थ में क्या हम देखते हैं कि जीरो या नहीं कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें गच्छ ही रखना है, उसके पीछे कोई भी प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि आज्ञार्थ परस्मैपद पद में हमने देखा था कि उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है। ओके, मध्यम पुरुष एकवचन में कोई प्रत्यय नहीं लगता है। बालः शुद्धम जलम पीबति। अब यहाँ पर बालः शुद्धम जलम पीबति, वही थर्ड पर्सन एकवचन आ गया तो ती का तू हो जाएगा। सुपुत्रः जनकम वंदते, सुपुत्रः जनकम वंदते। अब यहाँ पर सुपुत्र मतलब जो अच्छे बेटे हैं वो जनक को वंदन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वंदन करो, आपको वंदन करने हैं, तो वंदताम। सुपुत्रः जनकम वंदताम, क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है आज्ञार्थ का? आम। ओके, तो वंद के साथ आम वंदत के साथ आम लगा देंगे तो वंदताम हो जाएगा। छात्राः प्रातः पाठशालायां वर्तन्ते, छात्राः प्रातः पाठशालायां वर्तन्ते। यहाँ पर छात्रा जो है यानी कि स्टूडेंट्स जो है, मतलब वो प्लूरल हो गए और वो थर्ड पर्सन हो गए, तो थर्ड पर्सन प्लूरल का हमारा आज्ञार्थ का क्या है? अंतु। ओके, तो वर्तन्ते के साथ हम क्या करेंगे? वर्तन्तु। ओके, यानी कि गच्छन्तु। यहाँ पर हमारे उसके अंदर मतलब वो पाठशाला जाते हैं, तो उसके अंदर हमें वर्तन्ते की जगह हमें अंतु यानी कि अंते की जगह हमें अंतु प्रत्यय लगाना है। तो अंतु प्रत्यय लगाओगे तो क्या आएगा? गच्छन्तु। ओके, वर्तन्ता यानी जाना है, मतलब गच्छन्तु। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? ह्यस्तन भूतकालस्य क्रियापदस्य अनुरूपम वर्तमान कालस्य क्रियापदम लिखत। अब यहाँ पर ह्यस्तन भूतकाल के क्रियापद है और आपको वर्तमान काल के क्रियापद लिखना है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाते पढ़ाते समझाया कि आपको सब प्रत्यय याद रखने। अगर आपको प्रत्यय याद रह गए तो आप बहुत ही इजीली इसको कर पाओगे। काले पर्जन्य अवर्षत यत, यहाँ पर वर्तमान काल का रूप हमें ऐड करना है। काले पर्जन्य अवर्षत, मतलब टाइम से बारिश हुई थी, बट हमें यहाँ पर क्या करना है कि टाइम से बारिश हो रही है। ओके, तो अवर्षत वो पास्ट टेंस का रूप हो गया, हमें प्रेजेंट टेंस का लगाना है। तीतः अंति। ओके, तो काले पर्जन्य वर्षति। क्लियर? तातः पुत्रम सम आदिशत, पिताजी ने पुत्र को ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। हमें क्या करना है? सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में, मतलब प्रेजेंट टेंस में बनाना है हमें। तो तातः पुत्रम समादिशति। ओके, सेम वही हम वर्तमान काल के रूप को यूज करते रहेंगे। सायं भोजनम अभवत, यानी कि सायं भोजनम भवति, अभवत यानी पास्ट टेंस का हम अभवत का ती कर देंगे। ओके, वर्तमान काल का प्रत्यय लगाएंगे। जलाशयानंतरम मत्स्यः अगच्छन्, तो अगच्छन् की जगह हम गच्छन्ति। ओके, मत्स्यः वो बहुवचन है एंड थर्ड पर्सन है तो अंति। जलाशयानंतरम मत्स्यः गच्छन्ति। छात्राः आलस्यम अत्यजन्, बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो लेजीनेस को दूर छोड़ रहे हैं, तो अत्यजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? छात्राः आलस्यम त्यजन्ति। क्लियर? आपको प्रत्यय याद रखना है और उसको चेंज करना है बस। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपको सब टेंसेस के प्रत्यय जो है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में। उदाहरण अनुसारम प्रदत्तानाम रूपाणाम परिचयम कारयत। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कई बार होता है कि हम किस तरह से ये सफिक्स और इन सबको किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन बनाए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है भवती, वर्ड दिया है कि भवती है, तो अब आपको यहाँ पर जिस तरह से रूप का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देना है कि भाई कौन सा रूप है। तो यहाँ भवती का बताया है कि भवती में रूट वर्ब कौन सा है? भू धातु है। ओके, धातु यानी रूट वर्ब, तो भू धातु है। फिर वो कौन से टेंस का आता है? परस्मय पद का आता है या आत्मनेय पद का आता है? तो वो आपको याद रखना है कि भाई भू धातु परस्मय पद में आता है। फिर वो कौन सा टेंस है? टी है, टी कौन से काल में आता है?
वर्तमान काल में आता है, और फिर वो अन्य पुरुष है और एक वचन है। क्लियर? ती तह अंति वही। ओके, तो यहाँ पर अब त्यजति, विनश्यति, गच्छ, वर्षतु, लभताम, आचरित, इसका भी आपको बनाना है। कैसे? तो जैसे त्यजति, त्यजति में ती जो है वो वर्तमान काल का आपको पता चल गया है अब तो। ओके, और त्यजति में रूट वर्ब कौन सा है? त्यज। तो आप पहले लिखोगे त्यज धातु। त्यज जो है वो कौन से आत्मनेय पद या परस्मय पद के है, वो हमने आगे बुक में देखे कि भाई कुछ रूट्स मतलब जो गणाज है, गणाज के हिसाब से हमने फिक्स उसके देखे थे, है ना, परस्मय पद और आत्मनेय पद के रूप्स। तो वो आपको देखने हैं अंदर, वो भी आपको याद रखने हैं। तो त्यज जो है वो परस्मय पद का है, तो यानी कि त्यज धातु परस्मय पद, ती जो उसका प्रत्यय लगा है वो वर्तमान काल का है, और वो अन्य पुरुष एक वचन के लिए यूज होता है। ओके, तो त्यजति का क्या होगा? त्यज धातु, परस्मय पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन, भवती के जैसा ही है। विनश्यति, वो भी भवती के जैसा ही है, उसमें भी वी प्लस नश धातु, परस्मय पद, वर्तमान काल, आत्मनेय पद, सॉरी वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? गच्छ। गच्छ में कौन सा रूट आता है? गम या गच्छ। ओके, वो कौन से में आता है? गच्छ, वो परस्मय पद में आता है, और फिर वो आज्ञार्थ में भी है। तो यहाँ पर गच्छ जो है वो आज्ञार्थ का आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगाया है। कोई प्रत्यय किसमें नहीं लगाते हम? आज्ञार्थ के मध्यम पुरुष एक वचन में नहीं लगाते हैं, राइट? तो मध्यम पुरुष एक वचन, बट उसका रूट वर्ब होगा गम गच्छ, और वो परस्मय पद का गणा है। ओके, फिर वर्षतु। वर्षतु में वृष धातु आएगा, वो भी परस्मय पद का है, और वो तू जो है वो प्रत्यय आज्ञार्थ का है, अन्य पुरुष एक वचन का है। क्लियर? लभताम, ताम जो है वो भी आज्ञार्थ, अन्य पुरुष एक वचन का है। तो हमें वो आपको याद रखना है कि पीछे वाले जो उसके पीछे के जो प्रत्यय लगे हैं वर्ब के पीछे, वो कौन से काल का है और कौन से वचन का है और कौन सा पुरुष है, वो आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर लभताम यानी लब धातु, आत्मनेय पद, आज्ञार्थ, अन्य पुरुष एक वचन। आचरित, आ प्लस चर धातु, फिर वो कौन से काल का है? परस्मय पद का है, विध्यर्थ का है, अन्य पुरुष एक वचन है। क्लियर? अब क्वेश्चन 4, योग्यम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानाम पूर्ति ही करणीया। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है। फर्स्ट ब्लैंक है अहम तावत जलाशयानंतरम डैश। ऑप्शन है गच्छेत, गच्छामि, गमिष्यति। आपको याद रखना है यहाँ पर अहम है, अहम कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, मी माई सेल्फ, है ना, मैं खुद, मतलब मी के लिए क्या आएगा? गच्छामि। पश्चात घटोत्कचो अहम, अभिवादये, अभिवादयति या अभिवादयसि, इसमें भी आपको कौन सा पर्सन है और कौन से सिंगुलर है प्लूरल है वो याद रखना है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आंसर आएगा अभिवादये। प्रत्युत्पन्नमते ही सुखम डैश, तो एधते। तेन भवान काष्ठानि आहर्तु सह विधिवद उपयम्य स्वनगरम, तो आंसर आएगा अनयत। क्लियर? अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रयुक्तस्य आज्ञार्थस्य क्रियापदस्य अर्थम लिखत। यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस दिए इसमें जो वर्ड यूज किए गए आज्ञार्थ क्रियापद के जो वर्ड यूज किए गए, मतलब कि आज्ञार्थ क्रियापद जो है उसके मीनिंग लिखने, मतलब आपको पहले उसमें देखना है कि भाई क्रियापद, आज्ञार्थ क्रियापद कौन से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी वर्ब है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, पहले सिर्फ समझने के लिए। आंसर में आपको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने के लिए पहले उसके आज्ञार्थ के जो वर्ब है उसको अंडरलाइन कर दो। जैसे यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? भवन्तु है। ओके, तो भवन्तु का मीनिंग क्या होगा? लेट देम बी। व्यायाम आचर, उसमें आचार जो है वो हो गया क्रियापद, तो यानी कि प्रैक्टिस करो, व्यायाम की प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस। फिर स्मर नाम हरे है सदा,
स्मर, हरि का नाम हमेशा स्मरण करो, यानी कि स्मर जो है वो रिमेंबर उसको हम कहते हैं, तो स्मर यानी रिमेंबर। शतम जीव, 100 ईयर्स जियो तुम, 100 साल जियो, तो जियो के लिए कौन सा क्रियापद है यहाँ पर, जीव, यानी कि जीव, तो जीव का मतलब लिव। जनकः भोजने फलानि खादेत, खादेत इज द क्रियापद, सो वी शुड ईट। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को इसको फिलअप करके अपने नोटबुक में एज अ होमवर्क लिखना है। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।